बुढ़िया ने आंसू बहाकर हैदर को जज्बात के समंदर में डुबो दिया। अगर सच में रूहान के साथ मेरा निकाह हो गया तो मेरा प्लान तो चौपट हो जाएगा। सही सोच रही हो। निकाह से बचना चाहती हो तो निकाह के लिए साफ इनकार कर दो, वरना जिंदगी भर के लिए रूहान से बंध के रह जाओगी। दुआ का चेहरा साफ साफ बता रहा है कि वो ये निकाह रोकने के लिए कितनी बेचैन है। दुआ मर जाएगी मगर रूहान से मेरा निकाह नहीं होने देगी। फिर मैं इनकार करके बदनामी क्यों सर लूं? मेरा ये काम दुआ कर देगी। मशवरे के लिए शुक्रिया दुआ, लेकिन होगा वही जो मैं चाहती हूँ दुआ। और अगर रूहान के साथ मेरा निकाह हो भी गया ना तो भी इस घर की तबाही का मकसद तो पूरा हो ही जाएगा। और फिर रूहान पता नहीं कहां पर होगा और मैं हैदर की दुल्हन बन जाऊंगी। सोचा था कि तुम्हें एक आखिरी मौका देके देखती हूँ, पर मैं गलत थी। तुम अपनी शैतानी तरबियत से बदल तो नहीं सकती ना। तुमसे बात करना तो जैसे दीवार में सर मारने जैसा। पर याद रखना, मैं ये निकाह कभी नहीं होने दूंगी। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है दुआ। खुदा करे कि तुम इस निकाह को तोड़ दो, मगर ज्यादा होशियार मत बना, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारा अगला कदम क्या है। बस किसी भी तरह ये निकाह रुक जाए, दुआ अपनी कोशिश में कामयाब हो जाए। या अल्लाह, मैं पहली और आखिरी बार दुआ की कामयाबी के लिए दुआ कर रही हूँ। रूहान, रूहान उठो। रूहान, रूहान को उसके मर्जी के बगैर इस निकाह के लिए तैयार करना बेहद मुश्किल होने वाला है। रूहान जल्दी उठो। रूहान, रूहान, रूहान उठो। मुझे माफ कर दो रूहान, पर जल्दी से उठो, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। उठो जल्दी। चाबी कहाँ गई? यहीं तो रखी थी। जो हो रहा है ना बिल्कुल सही नहीं है। क्या सही नहीं हो रहा? हमें ये निकाह रोकना होगा। हैदर रुक जाइए, अगर ये निकाह हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। चाबी दुआ नहीं ली होगी। क्या ये सब क्या क्या कर रही हैं भाभी? चाहिए आप यहाँ से चले जाइए। रूहान मेरी बात सुनो, देखो आपके शौहर ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अल्लाह उसे कभी खुश नहीं रखेगा। और वो गजल, बदसात गजल, हमेशा बर्बाद रहेगी। वो जानते हैं कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता था, और मैं हैदर को बहुत अच्छा समझता था भाभी, लेकिन पीठ पीछे उसने मेरे छुरा भोंका। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। रूहान,
बिल्कुल चुप। खड़े हो, मेरी बात सुनो। रोहान, मेरी तरफ देखो। तुम मुझे अपना सीक्रेट लॉकर मानते हो ना? अपनी दोस्ती के नाते एक बार बस मेरी बात सुन लो कि मैं क्या चाहती हूँ। गजल अपनी साजिशों में कामयाब हो गई है। वो दुल्हन मन के नीचे बैठी है और तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैंने इतनी कोशिश की है निकाह रोकने की, पर मैं नाकाम हो गई हूँ। अब बस एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता भाभी? तुम यहाँ से भाग जाओ, चले जाओ यहाँ से। पक्का रूहान को लाने के लिए कमरे में जा रहा है। अगर दुआ ने वो कर दिया जो मैं चाहती हूँ तो ये निकाह होने से बच जाएगा, वरना हैदर रूहान से मेरा निकाह करवा देगा। नहीं भाभी, मैं बुज़दिल नहीं हूं जो यहां से डरकर भाग जाऊं। मुझ में अभी भी मेरे हक के लिए लड़ने की ताकत है। मैं अभी जाकर सबको आपके शौहर की हकीकत बता देता हूं, निकाह खुद ब खुद रुक जाएगा। हैदर गलत नहीं है रोहान। भाभी चुपचाप मेरी बात सुनो, बेवकूफ मत बनो। हैदर के किरदार पर अगर फरिश्ते भी उंगली उठाएंगे ना तो उनको भी रद्द कर दिया जाएगा। तो तुम क्या चीज हो? तुम सिर्फ वही देख रहे हो, वही सुन रहे हो जो गजल तुम्हें दिखाना और सुनाना चाहती है। उसके बहकावे में मत आ रोहान। गजल के खिलाफ मैं सबको बोल बोल के थक गई। मेरा गला सूख गया पर किसी ने मेरी बात नहीं मानी। अम्मी जो मुझे अपने सगे बच्चों से ज्यादा प्यार करती थी वो तक मेरे खिलाफ है। क्या लब भाईजान, कैसे चल रहे हैं आप? सॉरी, तुम ठीक हो? शाबाश कायनात, ऐसे ही हैदर को उलझाए रखो ताकि वो रूहान से जाकर ना मिल पाए और दुआ मेरा काम आसान कर दे। अम्मी, रूहान का इंतजार कर रही हो ना? हैदर गया है ना उसे लाने के लिए, वो आएगा फिर तुम्हारा निकाह पढ़वा देंगे।